पहले आप लोग ये दृश्य देखिए, ये लखनऊ से गोरखपुर जाने वाला हाईवे है, 4 लेन है। और यहाँ पे पिकअप के ड्राइवर हैं जो गोरखपुर से लखनऊ जा रहे थे और अपने साइड से सीधे दूसरे साइड में आ गए और स्विफ्ट से टकरा गए। क्या नाम हुआ आपका सर? साहब मेरा श्रीचंद नाम है। अच्छा श्रीचंद जी, दारू पी के आप गाड़ी क्यों चला रहे थे, पहले ये बताइए। नहीं साहब, ये गलत है। जब आपसे जो मैं पूछ रहा हूँ वो बताइए, सिर्फ सिंपल सा सवाल। दारू पी के आप गाड़ी क्यों चला रहे थे ये बताइए। सर जी, मैं दारू पी के गाड़ी नहीं चला रहा था। अभी आप दारू पिए हैं, अभी आप दारू पिए हैं, सांस छोड़िए। आप ले रहे हैं, सांस छोड़िए। अरे कैसे छोड़े? छोड़िए ना, दारू पिए हैं अभी। ये दारू पिए हैं कि नहीं पिए हैं सर? उनका टेस्ट कराएंगे पता चलेगा क्या। सांस फेंक रहा हूं, उसके बावजूद अब टेस्ट मेडिकल टेस्ट होगा तो मेडिकल टेस्ट होगा, बताइएगा। क्योंकि ये व्यक्ति जो है दारू पिया हुआ है और इसके वजह से आप देखिए स्विफ्ट डिजायर जो है गाड़ी लखनऊ से आ रही थी डायरेक्ट, और ये गाड़ी जो है गोरखपुर से जा रही थी। और सुनिए सुनिए सुनिए, और गाड़ी उस साइड थी, उस साइड से दारू के नशे में ये डायरेक्ट दूसरे लेन में चले आए और स्विफ्ट से टकरा गए। आप देखिए कि कितना भयानक हादसा हुआ है कि स्विफ्ट का दोनों ईयर बैग खुल गया, दोनों ईयर बैग, और इस बेचारे की कोई गलती नहीं है और सीधे आके ठोक दिए हैं। ये देखिए, ये स्विफ्ट डिजायर है, इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ईयर बैग है। मैंने नितिन गडकरी के मंत्रालय के सामने से एक वीडियो बनाया था, तो उस वीडियो के बाद असर ये हुआ कि 6 ईयर बैग कंपलसरी कर दिया गया। 6 ईयर बैग होता क्या है, 2 ईयर बैग के अलावा जो है साइड में एक ईयर बैग होता है और एक उस साइड ईयर बैग होता है, साथ में ड्राइवर और को ड्राइवर के कर्टन्स में ईयर बैग होता है। 6 ईयर बैग कितना कंपलसरी है नितिन गडकरी जी, देखिए सड़क हादसा के बाद आपने लागू किया, आपको धन्यवाद। लेकिन उसके अलावा जो है जीरो सेफ्टी रेटिंग वाली जो गाड़ियां चलती है सड़कों पे, बिना क्रैश टेस्ट हुए गाड़ियां सड़कों पे चलती है। आतंकवादी घटना में जितने लोग नहीं मारे जाते हैं, पाकिस्तान चीन के युद्ध में जितने लोग आज तक नहीं मारे गए हैं, उससे ज़्यादा लोग हर साल जो है सड़क हादसे में मारे जाते हैं। 6 ईयर बैग कंपलसरी है, उसके अलावा कहीं नहीं तो कहीं जो है 6 ईयर बैग के साथ साथ जो है 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग कंपलसरी है। और अभी देखिए ये ट्रक जो है अपोजिट साइड में घुस गया अभी क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक डिवाइडर है और डिवाइडर पे कोई मार्किंग नहीं है, कोई रेडियम नहीं है, कोई सिंबल नहीं है। अगर सिंबल नहीं होगा और वहाँ से डायरेक्ट अपोजिट साइड में कोई ट्रक घुस जाएगा और इधर से गाड़ी आएगा तो सड़क हादसा होगा कि नहीं होगा? इस देश में सड़क हादसा पे खबर क्यों नहीं चलाया जाता? उसके पीछे रीजन है कि ये जितनी भी जीरो सेफ्टी रेटिंग कार है, जितनी भी जो सरवाइव नहीं करनी चाहिए सड़कों पे, 4 स्टार से नीचे की सेफ्टी रेटिंग वाली गाड़ियां जो है सड़कों पे नहीं होनी चाहिए, वो सभी गाड़ियों का ऐड जो है बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों पे आता है। जब ऐड के लिए मोटा रकम लेंगे तो उन गाड़ियों की कमियों को कैसे दिखाएंगे? हम धन्यवाद देना चाहते हैं टाटा और महिंद्रा को, जो सेफ्टी रेटिंग पे काम कर रही है और लगातार 5 स्टार सेफ्टी वाली गाड़ियां लॉन्च कर रही है। जिस दिन ये सीट बेल्ट से पहले जो है गाड़ियों का सेफ्टी रेटिंग चेक किया जाएगा, गाड़ियों का क्रैश टेस्ट चेक किया जाएगा, जिस दिन इन सभी गाड़ियों में सेंसर लग जाएगा कि जैसे ड्राइवर का पलक झपका गाड़ी ऑटोमेटिक ब्रेक ले लेगा। भले महंगा हो जाए गाड़ी, लेकिन सेफ्टी जरूरी है, और जिस दिन इन सारी सेफ्टियों का पालन किया जाएगा उस दिन ये सड़क हादसा नहीं होगा। ये आप देख सकते हैं, ये भी उत्तर प्रदेश की गाड़ी है और ये भी उत्तर प्रदेश की गाड़ी, आप देखिए। और ये गाड़ी जो है ये गोरखपुर से लखनऊ जा रहा था, गोरखपुर से लखनऊ। और यहाँ पे जिस चौराहे पे एक्सीडेंट हुआ है वहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को, देखिए कोई मार्किंग नहीं है, कोई मार्किंग नहीं है, जबकि यहाँ पे प्रॉपर तरीके से रेडियम प्लेट लगा हुआ होना चाहिए, मार्किंग होना चाहिए, सिंबल होना चाहिए। आप देखिए ध्यान से, कहीं भी कोई भी सिंबल नहीं है, देखिए यहाँ पे दूर दूर तक सिंबल नहीं है, जबकि उसके लिए भी प्रॉपर पैसा आता है। और आप इस साइड देखिए, इस साइड भी कुछ नहीं है। ये जो सड़कों पे जो ये जो मार्किंग होता है, ये मार्किंग को भी हर 3 महीना पे फिर से इसको पेंटिंग किया जाना चाहिए। इसलिए 3 महीना में पेंटिंग किया जाना चाहिए
क्योंकि इसमें होता है रेडियम, इसमें होता है शीशा, जो रात में गाड़ी ड्राइव करते समय जो है चमकता है, और चमकता है तो प्रॉपर आप लेन में है कि नहीं है वो आपको पता चलता है। महिंद्रा ने एडास सिस्टम वाली गाड़ी को लॉन्च किया है, वो ऑटोमेटिक लेन को जो है डिडक्ट करता है और लेन में चलता है ऑटोमेटिक। जब आपके सड़कों पे लेन सही रहेगा तब तो वो ऑटोमेटिक लेन को डिडक्ट करेगा। और जस्ट इसके पहले जो है टोल प्लाजा है, जस्ट टोल प्लाजा है। टोल प्लाजा पे टोल देना अनिवार्य है, लेकिन सड़कों का कंडीशन सही करना अनिवार्य नहीं है। सड़कों पे प्रॉपर मार्किंग लगाना अनिवार्य नहीं है, सड़कों पे प्रॉपर बैरियर लगाना अनिवार्य नहीं है। और आधा घंटा से ऊपर हो गया ये सड़क हादसा हुए आधा घंटा से ऊपर हो गया है। यहाँ पे पुलिस पहुँच गई है, पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन टोल प्लाजा जस्ट इसके पहले है, वहाँ से कोई एम्बुलेंस नहीं पहुँचा है, जबकि यहाँ पे सबसे पहले वहाँ से एम्बुलेंस पहुँचना चाहिए। हर टोल प्लाजा पे 2 एम्बुलेंस खड़ी रहती है, तो जब 2 एम्बुलेंस खड़ी रहती है तो यहाँ पे पहुँची क्यों नहीं? पहला चीज़, अगर एम्बुलेंस पहुँची है तो फिर क्रेन क्यों नहीं पहुँचा? इस चीज़ को साइड क्यों नहीं किया गया? इसी चक्कर में जो है एक दूसरा ट्रक वाला और दूसरा कार वाला टकरा गए, इसी चक्कर में। जरा सोचिए। और सड़क सेफ्टी पे कब काम होगा? गूगल पे डेटा उठा के देख लीजिए। 1947 के बाद से जितना भी युद्ध भारत जितने भी देशों से लड़ा है, और भारत में जितनी भी आतंकवादी घटनाएं घटी है, नक्सलवादी घटनाएं घटी है, उसमें टोटल जितने लोग नहीं मरे हैं उससे ज़्यादा लोग हर साल भारत में मर जाते हैं। दुनिया का सिर्फ और सिर्फ 1% गाड़ी हिंदुस्तान में है, सिर्फ 1%, और 11% सड़क हादसा होता है। उन हादसों के लिए कहीं नहीं तो कहीं जो है ये नियम कानून, ये सेफ्टी सिस्टम जिम्मेवार है। अगर आपके पास है हेलमेट नहीं हो तो फाइन होगा, लेकिन मोटरसाइकिल में ABS नहीं हो तो मोटरसाइकिल कंपनी पे कोई फाइन नहीं होगा। अगर सीट बेल्ट नहीं लगाए हैं तो आपको फाइन हो जाएगा, लेकिन 0 सेफ्टी रेटिंग ये कारें जो है ना, 1 सेफ्टी रेटिंग, 2 सेफ्टी रेटिंग, 3 सेफ्टी रेटिंग कारें जो है ना धड़ल्ले से इंडिया में दौड़ रही है। इन सब चीज़ों पे फाइन कब होगा? इन कंपनियों पे फाइन कब वसूला जाएगा? जरा सोचिए। और ये देखिए, अगर ये 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग वाली कार होती और इसमें 6 ईयर बैग सिस्टम होता तो शायद यहाँ पे जो घायल हुए हैं वो घायल नहीं होते। हालांकि घायल हुए हॉस्पिटल में हैं, इलाज चल रहा है और खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। एक और चीज़, दारू पी के कोई गाड़ी कैसे चला सकता है और इस पे कार्रवाई कब होगा? आप दारू पी के गाड़ी चलाते हैं, हादसा होने के बाद अगर पकड़े जाते हैं तो ठीक है, भाग जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। दारू पी के गाड़ी चलाते हैं और अगर हादसा नहीं होता है तो भी ठीक है। तो इन सब चीज़ों को भी डिडक्ट करने वाला मशीन जो है ना, टोल प्लाजा पे लगा दिया जाए। सिर्फ टोल प्लाजा पे पैसा नहीं वसूला जाए। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे का इनकम कम हो गया था, इसलिए उस पर ओवरलोड गाड़ियाँ अलाउ कर दी गई। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे की कहानी मैं बता रहा हूँ। आगरा जमुना एक्सप्रेसवे पे भी ओवरलोड गाड़ियाँ चलती है। कैसे ओवरलोड गाड़ियाँ चलती है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे? जब एक्सप्रेसवे पे जाते हैं तो वहाँ पे टोल पे पैसा लिया जाता है, वहीं पे मशीन क्यों नहीं लगाया जाता है मुंह पे कि आप दारू पिए हैं कि नहीं दारू पिए? जब हर टोल प्लाजा पे मशीन लगा के चेक होगा, हर टोल प्लाजा पे ओवरलोड गाड़ियाँ चेक होना शुरू हो जाएगी। सरकारें जो है 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग वाली गाड़ियाँ अगर हो तो ठीक है लॉन्च करेगी, नहीं हो तो नहीं लॉन्च होने देगी। और हर ड्राइवर को बताया जाएगा कि गाड़ी कैसे चलाना है, तो शायद जो है इस देश में सड़क हादसा होना कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो 5,000 रुपया घूस देने के बाद लाइसेंस भी बन जाता है। ड्राइवर कैपेबल हो या ना हो, उसे सड़कों पे आतंकवादी घटना करने के लिए छोड़ दिया जाता है, और इसे आतंकवादी ही घटना कहेंगे जो किसी निर्दोष का जान ले ले। देखिए वहाँ पे एक स्विफ्ट और एक पिकअप की टक्कर हो गई। स्विफ्ट और पिकअप के बाद जो है ना, यहाँ पे कोई सेफ्टी नॉर्म्स का पालन नहीं किया गया। इसके वजह से जो है ये तीसरी गाड़ी जो है चौथी गाड़ी से टकरा गई, यानी ट्रक से टकरा गई। उसके बाद से एक ऑल्टो वाले डायरेक्ट वहाँ से आए और डायरेक्ट इसके ऊपर चढ़ते हुए जो है ना अभी जाके वहाँ पे टकरा गए। आप देखिए ऑल्टो की स्थिति क्या है। उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है कि यहाँ पे जो सड़क के साइड में जो है मार्किंग होना चाहिए वो मार्किंग नहीं है।
जबकि ये ऑल्टो वाले अभी टोल प्लाजा पे टोल दे के आए होंगे। ये देखिए, ये सड़क के बीच में जो है मार्किंग होना चाहिए, ये मार्किंग नहीं है। और देखिए अभी ऑल्टो जो टकराया है उसका पूरा चैम्बर टूट गया है। देखिए पूरा चैम्बर टूट गया है। सड़क अगर खराब है तो उसके लिए जुर्माना किस पे होना चाहिए? टोल प्लाजा पे टोल तो आप ले रहे हैं, लेकिन सड़कों का कंडीशन क्यों नहीं देख रहे हैं? अभी देखिए, ये देखिए क्या स्टीयरिंग नहीं मुड़ रहा, कूलेंट फट गया है। नहीं, सब स्वस्थ सही है ना? सब सही है ना? सब सही है ना? कोई घायल नहीं ना है? अच्छा, क्यों ऐसा हो गया? दिखा नहीं भैया, देखा बाजू में गाड़ी था ना, वही हम दुकान में। इनकी कोई गलती नहीं है, हमने अपने आंखों से देखा है। बाजू में गाड़ी था, बगल में डिवाइडर था, डिवाइडर दिखा नहीं, स्पीड स्लो था इनका, इस वजह से ये लोग बच गए। अगर फास्ट स्पीड होता ना तो शायद ये लोग भी नहीं बचते। और क्या क्या बोल रहे हैं? नहीं बचते ये लोग। अगर हम लोग स्लो ना होते तो हो सकता है कि आज हम लोगों की जान निकल जाती। बिल्कुल गाड़ी वहाँ पे लगा दी है। लोगों की हत्या हो रहा है, हत्या इसे कहेंगे सड़कों पे। इनकी क्या गलती है? बच्चे को लेके चल रहे हैं, इनकी ड्राइवर की क्या गलती है? 40 के आसपास इनका स्पीड था, 40 के आसपास, उससे ज़्यादा स्लो नहीं था, लेकिन 40 से ज़्यादा फास्ट भी नहीं था। और सड़क पे 40 के स्पीड से गाड़ी चलेगा कि नहीं चलेगा? और आप देख सकते हैं ये डायरेक्ट जो है डिवाइडर से टकरा गया, स्टीयरिंग सब लॉक हो गया, रेडिएटर सब फट उठ गया है, नीचे से जो है सारा ऑयल निकल गया है। और गाड़ी का कंडीशन देखिए, गाड़ी का कंडीशन देखिए। और यहाँ पे लगातार ऐसा ही एक सड़क हादसा हुआ था नोएडा में, लगातार गाड़ी एक दूसरे को आके पीछे से ठोक रही थी। क्यों? क्योंकि सड़कों पे प्रॉपर मार्किंग नहीं होता है। ये ट्रक वाले जो है साइड में खड़ा करें, सबसे पहले कहीं भी गाड़ी आप लोग खड़ा मत करें। बीच रोड पे गाड़ी खड़ा करने से भी हादसा होता है, तो गाड़ी कभी भी जो है ये वाइट पट्टी होता है उसके बगल में ही खड़ा करें। अभी आंखों देखा हाल ये मैं बता रहा हूँ, अब जरा सोचिए। और मैं बस विनती करना चाहता हूँ इस देश के लोगों से कि इन नेताओं के चोंचलों में ना फंसे, और हो सके तो सड़क सेफ्टी के लिए भी आवाज़ उठाएं, क्योंकि पूरी दुनिया में सड़क सेफ्टी के मामले में सबसे खराब स्थिति जो है वो भारत की है। और सबसे ज़्यादा सड़क हादसा भारत में। हम लोग 3-4 चक्कर हो गया लखनऊ का, जा रहे थे एक बार, यही दिक्कत थी, गाड़ी हमारी भी बाल बच गई। महाराजगंज जिले के हम भी हैं, तो वो यूपी 53 देख के रुके हैं हम कि मतलब अपने यहाँ का तो नहीं कोई है। लेकिन ये खतरा जो डिवाइडर वाला, इसको तो बहुत ही ज़रूरी है, पता नहीं लगता है डिवाइडर है कि सड़क है। ये देखिए, हालांकि खतरा घटना घटने के बाद जो है कुछ देर बाद यहाँ पे क्रेन पहुँची है। समय पे क्रेन पहुँचना चाहिए था, और ये क्रेन का काम था कि एट ए टाइम जो है दोनों गाड़ियों को हटा दे, एट ए टाइम। और आप देख सकते हैं अगर कोई भी गाड़ी जो है स्पीड में आएगा यहाँ पे तो हादसा होगा, घटना होगा। क्या नाम हुआ चाचा? स्वामी जी। अच्छा स्वामी जी, घटना के समय में आप यहाँ थे क्या? हम 2 मिनट बाद आए हैं। 2 मिनट बाद आए थे। अच्छा, कैसे घटना घट गया? अब उधर से गाड़ी ड्राइवर जा रहा था, उधर सामने से गाड़ी आ गई। यहाँ कोई सही व्यवस्था रोड पे नहीं है। यहाँ हमेशा हुआ करता है, आए दिन ऐसा होता है। हर सप्ताह में यहाँ घटना घटती है कि कोई अधिकारियों को जू नहीं घूम रहा है, केयर नहीं कर रहा, देखा नहीं जा रहा। हर जगह का क्या नाम है? एक कोटवा सड़क, हथौंधा मोड़, हथौंधा नरोखर मोड़, हर सप्ताह यहाँ घटना घटती रहती है। हमेशा घटना घटता है क्या यहाँ पे? हमेशा घटना घटती है। टोल प्लाजा वाले कुछ नहीं करते? कुछ नहीं करते, वो लड़ते हैं, सिर्फ टोल लेते हैं। टोल लेते ड्राइवरों से लड़ते हैं, सिर्फ ड्राइवर से लड़ते हैं और टोल लेते हैं। अच्छा, ये सड़क का कंडीशन सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं सही है, बिल्कुल नहीं सही है। सड़क का कंडीशन सही है? सर बिल्कुल बेकार है, कंडम है। और क्या ना, उसका परदेसी ड्राइवर को देख के मारने लगते हैं। टोल प्लाजा वाले बदमाशी करते हैं, परदेसी ड्राइवर को देख के बदमाशी करते हैं ये लोग, मारने लगते हैं। मारने लगते हैं। कई बार हादसा हुआ ऐसा यहाँ पे टोल प्लाजा पे। इस रास्ता का कंडीशन खराब होने के वजह से, प्रॉपर मार्किंग नहीं होने के वजह से यहाँ पे हमेशा हादसा होता है, हमेशा। टोल प्लाजा पे जो बैठे हैं उन्हें सिर्फ और सिर्फ टोल से मतलब है, क्योंकि सड़क बनाने की जिम्मेवारी किसी और की रहती है, टोल वसूलने की जिम्मेवारी किसी और की रहती है, और सड़क पास करने की जिम्मेवारी किसी और की होती है। तो हो सके तो एक प्रयास किया जाए और देश तथा देश के लोगों को बचाया जाए, और सड़क सेफ्टी पे भी मजबूती से काम किया जाए, क्योंकि
दुनिया में सबसे ज़्यादा सड़क हादसा जो है वो हिंदुस्तान में ही होता है। चाचा आप यहाँ के स्थानीय जी हैं, हाँ। सबसे ज़्यादा सड़क हादसा इस सड़क पे कहाँ होता है? यहाँ 2 किलोमीटर के अंदर में मोहम्मदपुर चौराहा है, यहाँ पूरा साइड अयोध्या तरफ जाइए, एक ये हथौंदा नरोखर मोड़ है कोटवा फलक के निकट। यहाँ 15 दिन नहीं बीतता है, बड़े हादसे अक्सर होते रहते हैं, किसी प्रकार कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही। और बड़े बड़े गड्ढे हैं, बड़े बड़े हैं, आए दिन कोई घटता है, मरता है, कोई हाथ टूटता, कोई पैर टूटता, लेकिन किसी प्रकार कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही। ये यहाँ से जिले से लेके पुलिस विभाग के राजस्व विभाग सभी लोग जानते हैं, लेकिन करें क्या? ये राष्ट्रीय राजमार्ग का है, टोल प्लाजा वालों की जिम्मेदारी है, कुछ देखते नहीं। तो टोल प्लाजा वाले ये सब काम नहीं करते? ना जल्दी यहाँ कोई जानवर मर जाता है 20 बार कोई हमारे वही नहीं। एक बार मैंने कहा, कई लोगों ने कहा, प्लाजा का एम्बुलेंस आता है कि नहीं? कभी फायदा को दाजा नहीं। अभी आप देख रहे हैं कितनी देर बाद है, अभी आपने देखा होगा, आप आया कि नहीं आया, क्या कितनी देर पाया? अभी तक नहीं आया। आप मीडिया के हैं लोग, आप लोगों के सामने नहीं आता है तो आप जनता का क्या हाल होगा? क्या होगा हाल? आप देख रहे हैं टोल प्लाजा क्लियर है भैया, एक गुंडई। आप देखिए कोई टोल प्लाजा का सुविधा आई यहाँ पे इतनी देर हो गई कि कोई सुविधा आई टोल प्लाजा की? कितना दूर टोल प्लाजा है? 5 किलोमीटर। कितना? 4 किलोमीटर, 4.5 किलोमीटर यहाँ से मात्र। हाँ 4 किलोमीटर दूर टोल प्लाजा है, टोल प्लाजा का कोई सुविधा नहीं है। कहाँ ही देखिए आपके सामने की सुविधा इकट्ठा। पुलिस वाले ने ये सब मंगाया है। पुलिस वालों ने जब फोन किया, आपको बताया, तब भाग के आए हैं, नहीं आते। पुलिस वाले न होते, आपका ना फोन होता कि हमें मीडिया चल रही है, तब ना आए होते अभी तक। आपका डर तो टोल प्लाजा वाले पे भी जुर्माना होना चाहिए। जिस टोल के अंतर्गत सबसे ज़्यादा सड़क हादसा हो उस टोल प्लाजा वाले का लाइसेंस रद्द किया जाए, तब जाके जो है राष्ट्रीय राजमार्ग और एक्सप्रेस वे पे सड़क हादसा होना बंद होगा। वरना टोल वाले सिर्फ और सिर्फ पैसा वसूलेंगे और सड़कों पे लोग मरते रहेंगे। तो नितिन गडकरी जी 6 एयरबैग सिस्टम आपने लागू कर दिया, कुछ और चीज़ें लागू कर देंगे तो 1% गाड़ी वाले देश भारत में 11% सड़क हादसा नहीं होगा। जैसे 6 एयरबैग के बाद जिस भी सड़क की कंडीशन खराब होगी, राष्ट्रीय राजमार्ग एक्सप्रेसवे या स्टेट हाईवे हो, उसके लिए उस संबंधित एजेंसी के ऊपर जुर्माना होगा। जैसे अगर हम गलती करते हैं, सीट बेल्ट हेलमेट नहीं होता है, गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं होता है, प्रदूषण नहीं होता है तो फाइन होता है, तो वैसे ही सड़कों की कंडीशन खराब होगी तो संबंधित एजेंसी पे जुर्माना होगा। जिस सेक्शन के अंतर्गत सबसे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट होता हो उस सेक्शन के अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होगा। और अगर उस सड़क पे टोल प्लाजा होगा और उसके अंतर्गत सबसे ज़्यादा सड़क हादसा होगा तो टोल प्लाजा के ऊपर कार्रवाई होगा। पिकअप और डिजायर के टक्कर के बाद डिजायर के पीछे ये गाड़ी खड़ी थी, तब तक बगल से ट्रक गुजरी और ट्रक ने भी इस गाड़ी को ठोक दिया। हालांकि ट्रक वाले बचा के ही निकले थे, लेकिन कहीं नहीं तो कहीं पिकअप और डिजायर को वहां से सड़क से हटा दिया गया होता और सड़क पे प्रॉपर मार्किंग होता, प्रॉपर सिंबल होता, तो शायद फिर ये दोनों गाड़ी आपस में नहीं लड़ती। इन दोनों गाड़ियों को लड़ने के बाद जो है एक ऑल्टो वाले मतलब 5वीं गाड़ी वहाँ पे हादसे की शिकार हुई। पहले 2 गाड़ी थी, उसके बाद ये दोनों गाड़ी और फिर ऑल्टो हादसे की शिकार हो गई। कैसे आपकी गाड़ी से ट्रक टकरा गया? हम गाड़ी आ रही थी सर, हमने स्लो किया, आगे एक्सीडेंट हुआ था तो स्लो किया और ये पीछे से लाके निकाल रहे थे तो लग गया उसमें। अच्छा, ट्रक का स्पीड उस समय कितना था? हमारी गाड़ी का स्पीड एकदम, हम खड़ी थे। हाँ गाड़ी हमारी खड़ी थी। हाँ कि हम कहीं जगह मिले तो निकालेंगे, तब तक ये पीछे से बढ़ा दिए, तब तक ट्रक वाले पीछे से बढ़ा दिए तो लग गया। नितिन गडकरी जी, सड़क सेफ्टी के क्षेत्र में आप काबिले तारीफ काम कर रहे हैं और आपकी प्रशंसा होनी चाहिए। 6 एयरबैग सिस्टम का हमारा जो मांग था आपने पूरा किया और अब हर पैसेंजर व्हीकल में 6 एयरबैग लग जाएगा, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन हर पैसेंजर व्हीकल जो है भारत में 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग से ऊपर हो, ये भी नियम लगना चाहिए। जिस दिन कोई भी गाड़ी क्रैश टेस्ट में 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग नहीं स्कोर करती है वो भारतीय सड़कों पे नहीं चलेगी। और उसके अलावा सड़कों पे प्रॉपर सिंबल होना चाहिए, सड़कों का कंडीशन सही होना चाहिए। हर टोल प्लाजा पे ड्राइवर का चेकिंग हो कि वो शराब पी के गाड़ी चला रहा है या बिना शराब पिए गाड़ी चला रहा है। बाकी हमारा ये प्रयास कैसा लगा देश के लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, और हो सके तो सड़क सेफ्टी पे भी थोड़ा बहुत
काम करने का कोशिश करना, क्योंकि नेचुरल डेथ के बाद इस देश में सबसे ज़्यादा लोगों की मौत जो है सड़क दुर्घटना में ही होती है। जय हिंद।